नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वन चाइना पॉलिसी, जिसे चीनी सरकार अपनी रेड लाइन बताती है, वो कहती है कि वन चाइना पॉलिसी तो चीन के दुश्मनों को भी माननी पड़ेगी, वरना चीन का कहर तुम पर टूटेगा। और चीन का यही डर था कि पिछले 25 सालों से दुनिया भर की तमाम सरकारों में से किसी भी देश का कोई बड़ा ऑफिशियल ताइवान की जमीन पर पैर नहीं रख पाया था। लेकिन एक 82 साल की महिला नैन्सी पेलोसी, उसने चीन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। और जो वन चाइना पॉलिसी है, जिससे दुनिया के ताकतवर लीडर भी डरते थे, उसे फाड़कर चीन के हाथ में रख दिया कि ये लो तुम्हारी वन चाइना पॉलिसी। और आज दुनिया भर में नैन्सी पेलोसी की तारीफ स्पेशली इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि जब इन्होंने कहा कि मैं ताइवान जाऊंगी, तो चीनी सरकार तो इनके पीछे थी ही। चीन की मीडिया, चीन की प्रोपेगेंडा मशीन, चीन की मिलिट्री तक इनके पीछे थी। इतना ही नहीं, इनके देश का खुद का राष्ट्रपति जो बाइडेन, इनके देश की सरकार, सब इन्हें समझा रहे थे कि प्लीज ताइवान मत जाओ, चीन के साथ संबंध खराब हो जाएंगे बहुत ज्यादा। लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी, ताइवान जाकर ही मानी। और कल रात 8:30 बजे के करीब नैन्सी पेलोसी का प्लेन ताइवान में लैंड हुआ और पूरी दुनिया इस प्लेन को ट्रैक कर रही थी। क्यों? क्योंकि चीन ने सीधी धमकी दी थी कि ताइवान के वायु क्षेत्र में आते ही हम आपके प्लेन को मारकर गिरा देंगे। और आपको बता दूं कि चीनी वायु सेना ने कल कुछ हरकत करने की कोशिश भी करी थी 7 साढ़े 7 बजे के करीब, लेकिन ऐन वक्त पर चीनी वायुसेना को पीछे मुड़कर भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि 7 बजे के करीब ही खबर आती है कि अमेरिकी सरकार ने अमेरिकी वायुसेना को खुली छूट दी है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। ओपन फायर का ऑर्डर था कि अगर चीनी वायुसेना प्लेन में कुछ भी दिक्कत करने की कोशिश करती है या इंटरफेरेंस भी करने की कोशिश करती है, तो खुली छूट है, ओपन फायर कर देना, बाकी हम देख लेंगे। और जैसे ही ये ऑर्डर आया, उसके तुरंत बाद चीन की तीनों सेनाएं बिल्कुल शांत बैठ गई थी, कोई चूं तक नहीं कर रहा था। नैन्सी पेलोसी का प्लेन आराम से ताइवान में लैंड हुआ, उनका दौरा शुरू हो गया। लेकिन चीन बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ था और आज उसने फिर से हरकतें करनी शुरू कर दी है। स्क्रीन पर आप देखिए, चीन की सेनाओं ने, इसमें थल सेना भी शामिल है, वायुसेना भी शामिल है और नौसेना भी शामिल है, इन्होंने ताइवान की घेराबंदी कर ली है। और कई जगह तो घेराबंदी बहुत करीब है, ताइवान की जमीन से मात्र 10 मील यानी लगभग 16 किलोमीटर दूर पर ही चीन की नौसेना खड़ी है। और ये क्या कर रहे हैं? कल रात से ही लाइव फायर ड्रिल कर रहे हैं, यानी कि एक बहुत ही मेगा लेवल का युद्धाभ्यास हो रहा है। और इसी युद्धाभ्यास के दौरान पिछले कुछ घंटों में कई सारे चीनी वायुसेना के प्लेन ताइवान के एयर डिफेंस जोन में भी पाए गए हैं। और इसीलिए बड़ा खतरा यह है कि कहीं नैन्सी पेलोसी के जाते ही, जैसे ही अमेरिकी सुरक्षा घेरा हटेगा, तो उसके बाद चीनी सेनाएं कुछ ना कुछ हरकत करने की जरूर कोशिश करेंगी। क्यों? क्योंकि अपने देश में इन्होंने हाइप बहुत ज्यादा बना दी थी। शी जिनपिंग ने अपने देश में यह कहना शुरू कर दिया था कि नैन्सी पेलोसी अगर ताइवान में लैंड हुई तो चीन हमला जरूर करेगा। अपने बड़े बड़े शहरों में इन्होंने टैंक भी उतार दिए थे, कल मैंने आपको वीडियो दिखाई थी। इतना ही नहीं, अपनी डोंगफेंग आईसीबीएम मिसाइलें भी फुजियान में तैनात कर दी थी। फुजियान वो इलाका है चीन का जो ताइवान के सबसे करीब पड़ता है। अब आप खुद सोचिए कि इतना तगड़ा बिल्डअप करके, सोशल मीडिया पर इतना फैला के अब चीन कुछ भी नहीं करता है, तो उनके खुद के देश में उनकी थू-थू होगी। इसका मतलब साफ होगा कि शी जिनपिंग ने अमेरिकी सेना के सामने घुटने टेक दिए हैं। इतना ही नहीं, बाकी के दूसरे देशों को, खास करके यूरोपियन देशों को यह संदेश जाएगा कि अब हम भी ताइवान का दौरा कर सकते हैं, चीन के बस का कुछ भी नहीं है। और इसीलिए धीरे धीरे बाकी के देश भी अपने हाई रैंकिंग ऑफिशियल को ताइवान भेजना शुरू करेंगे और यही शुरुआत होगी वन चाइना पॉलिसी की तबाही की। लेकिन फिलहाल एक ऐसा देश है जो दूर खड़ा मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि चीन चाहे कुछ करे या ना करे, उसका सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। वो देश है भारत। क्योंकि अमेरिका और यूरोप के अंदर दो मेन धड़े थे, जिनमें से आधे लोग मानते थे कि रूस हमारा मेन दुश्मन है, आधे मानते थे कि चीन हमारा दुश्मन है। लेकिन शी जिनपिंग ने जो ये शक्ति प्रदर्शन किया है ना, इससे अब पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका मान रहा है कि जी वाकई में ही चीन ही हमारा नंबर 1 दुश्मन है। और इसी से हमारी व्यापारिक शक्ति बढ़ेगी, मिलिट्री शक्ति बढ़ेगी और हमारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और इसको लेकर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी चीजें मैं आसानी से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप नैन्सी पेलोसी के इस दौरे को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।